हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा जी झारखंड से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आए हैं और उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा बच्चों कि झारखंड में शासन करने वाला, क्या बताएं कि झारखंड में शासन करने वाला नागवंश के शासक भीम। क्या नाम बताएं? नागवंशी शासक का नाम बता रहे क्या? भीम। भीम ने अपनी उपाधि राय से हटाकर, भीम ने अपनी उपाधि राय को हटाकर कर्ण कर ली। क्या कर लिया? कर्ण कर ली। क्वेश्चन दे देगा वो कौन सा नागवंशी शासक थे जिसने अपनी उपाधि राय को हटाकर राय की जगह कर्ण कर लिया था? तो याद रखिएगा भीम। क्या नाम बताया मेरे लाडलो? भीम। जी, भीम कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भीम कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर, देखो उपाधि तो हटाया, राजधानी को भी हटा दिया। कौन? भीम कर्ण ने अपने आप को जो प्रसिद्ध हुआ, भीम कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपनी राजधानी को हटाकर, चुटिया से हटाकर, क्या ना बोले, चुटिया से हटाकर क्या रखा? खुखरा कर लिया। क्या कर लिया? खुखरा कर लिया। सवाल अगर ऐसा रहेगा कि भीम कर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर कहां स्थानांतरित कर लिया था, कहां कर लिया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, खुखरा। एक सवाल है कि झारखंड के बिरजिया सामुदायिक, क्या बोले, बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख क्या होता है या कौन होता है? तो बेगा होगा। कौन होगा मेरे लाडलो? बेगा। फिर याद रखिएगा कि झारखंड के पलामू के चेरो शासक, देखो पलामू 2 गो किला है। हाँ, प्रखंड कितना कमेंट में बताओगे? किसका? पलामू में प्रखंड कितना है कमेंट सेक्शन में बताओगे। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय, कौन सा राय पता है? मेदिनी राय। याद रखिएगा ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, औरंगजेब के समकालीन थे। मेदिनी राय ने कृषि के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण काम किया, समृद्धि कर दिया। कौन सा क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। इसी कारण से मेदिनी राय को, है ना, याद रखिएगा इनका जो युग चला क्या कहलाया? कृषि के लिए सवर्ण युग था। कौन सा युग था? कृषि के लिए सवर्ण युग था। झारखंड के याद रखिएगा मेदिनी राय कृषि के लिए इनके युग को क्या कहलाया? सवर्ण युग कहलाया। कौन सा युग कहलाया? सवर्ण युग कहलाया। और ये किस वंश के शासक थे? याद रखिएगा चेरो शासक थे। कौन सा शासक था? चेरो शासक थे। कहाँ के? पलामू का। कहाँ का? पलामू का। जी। फिर याद रखिएगा मेरे लाडलो कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। कौन से ग्रंथ में हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। और किस नाम से हुआ है? पुंड नाम से हुआ है, या पुंड्र, पुंड या पुंड्र। जी, याद रखिएगा बच्चों झारखंड के पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को कालिंद का देश कहा गया या कलिंद का देश कहा गया। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या बताएं? पूर्व मध्यकालीन, है ना, संस्कृत साहित्य में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कालिंद का देश कहा गया। कौन सा देश कहा गया? कलिंद का देश कहा गया। झारखंड को महाभारत में क्या कहलाया? झारखंड को महाभारत में पुंडरीक कहलाया। क्या कहलाया? झारखंड को महाभारत में क्या कहलाया? पुंडरीक कहलाया। और याद रखिएगा झारखंड को भगवत पुराण में किकट प्रदेश कहलाया। कौन सा प्रदेश बताया? किकट प्रदेश बताया। और याद रखिएगा मेरे लाडलो झारखंड के नागवंशी शासक व्यवस्था, नागवंशी जब भी बोलेंगे रट लेना बाबू लोग। क्या? फनी मुकुट राय। क्या बोले? अरे वही फनी मुकुट राय जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। कई मतभेद इसमें, कोई बोलता है इतिहासकार कि ये प्रथम शताब्दी के थे, कोई बोलता है 4वीं शताब्दी के थे, कोई बोलता है 11वीं शताब्दी के। इतना मतभेद है ना, मत बताओ भैया। याद रखिएगा मेरे लाडलो नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक, नागवंशी जब भी बात करेंगे पहला शासक कौन बना? तो फनी मुकुट राय। क्या नाम बोले? फनी मुकुट राय। और याद रखिएगा इसे आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन दे देगा किस नागवंशी शासक को आदि पुरुष की उपाधि दिया गया? तो फनी मुकुट राय को।
जी, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर। थैंक यू।